बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है पैरेललोग्राम एंड ट्राइएंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम इसमें ये चीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बोर्ड के मुताबिक हमें इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास थ्योरम जो है वो चैप्टर 12 और 16 में से आते हैं। इसमें से हमें थ्योरम नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर जो 11 है हमारे पास, इसमें जस्ट जो है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ जो है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 11.1 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास और इसके साथ चैप्टर 11 के अंदर हमारे पास डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली जो है बोर्ड के अंदर ये आया करती है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है। पैरेललोग्राम होती क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास क्लोज जो है वो डायग्राम होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, अ क्लोज क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में क्या होती हैं, बेसिकली कॉन्ग्रेंट होती हैं। कि ये इसकी अपोजिट साइड्स हैं, ए बी इज अपोजिट टू बी सी, ये इसके पैरेलल साइड्स हैं लेकिन ये अपोजिट साइड्स हैं, ये आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसके अलावा ये अपोजिट एंगल जो हैं वो इसके कॉन्ग्रेंट होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट कि ए एंगल जो है वो सी के अपोजिट है तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ये इक्वल एंगल्स हैं। और जो एंगल बी है हमारे पास, ये डी का अपोजिट है तो बी और डी जो है ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, अंडरस्टैंड। और दूसरी बात, तीसरी बात जो है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये बेसिकली अंडरस्टैंड किस तरह बाइसेक्ट करते हैं कि 2 हिस्सों में डायगोनल को डिवाइड कर देते हैं कि इक्वल मिड पॉइंट पे जाके आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड। ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी क्लोज क्वाड्रिलेटरल इन विच opposite sides are congruent and opposite angles are congruent। थर्ड पॉइंट है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, के इसके डायगोनल जो हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अपोजिट एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि बी एंगल, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो डी के अपोजिट है और ए एंगल जो है वो सी के अपोजिट है। ए और सी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, बी और डी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। साइड ए बी जो है वो डी सी के कॉन्ग्रेंट होगी और साइड ए डी जो है वो बी सी के कॉन्ग्रेंट होगी, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 11.1 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले वो हमें बता रहा है कि वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री। कि पैरेललोग्राम का एक एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 130 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग एंगल्स, कि इसके रिमेनिंग एंगल्स की जो है वो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से कोई भी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा की है ए बी सी डी, अंडरस्टैंड। और मैंने एक कोई भी इसके जो है एंगल्स को 130 कह दिया है। एक ख्याल रखना है कि जो एंगल 130 का हो, मतलब कि वो 130 का जो आपके पास 90 से ग्रेटर हो उसी को 130 कह सकते हैं। इसको तो 130 हम नहीं कह सकते, ये हमारे पास लेस देन 90 है, ठीक है। तो ये एंगल मैंने इसको जो है 130 कह दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि बाकी रिमेनिंग एंगल जो है वो हमारे पास ए डी और सी, इसको अब हमने जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीकाकार क्या होता है, हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को अपने लिए जो है रिकॉल करते हैं कि हमें पता है पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस के अंदर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर आपके पास अपोजिट एंगल बी है, बी जो है उसका अपोजिट एंगल डी है, तो एंगल बी जो है वो डी के क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम measurement angle B is 130, then measurement angle B is congruent to measurement angle D, कि ये B जो है वो D के congruent है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि एंगल D जो है वो भी आपके पास क्या होगा, 180 का होगा। एंगल D जो है वो भी आपके पास 130 का होगा, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो है, अब हमने जो है कि एंगल A और C फाइंड आउट करना है। हमें एक चीज का पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके टोटल एंगल जो है वो हमारे पास 360 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अगर ये 130 है तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ए जो है ये 180 माइनस 130 होगा, क्योंकि एंगल ए और बी को सम करें तो 180 के वो जो है हमारे पास जो है क्या ना कि 180 के इक्वल है, अंडरस्टैंड दिस। एंगल ए और बी को अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 180। मेजरमेंट एंगल ए
प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल बी की जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी है, वो हमारे पास 130 आई है। ठीक है, अब मैं मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। 130 को इस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास 180 माइनस 130, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, 50 हो गया। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास 50 डिग्री हो गया। जब मेजरमेंट एंगल ए 50 है तो इसका जो हमारे पास अपोजिट एंगल है वो भी इसके कन्ग्रुएंट होगा। तो ए हमारे पास 50 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि सी भी हमारे पास क्या होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है कि उसके अपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब हम इसके जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास इसमें गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, one exterior angle formed on reducing one side of a parallelogram is 40 डिग्री। एक पैरेललोग्राम के ऊपर उसका एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल के साथ जो बन रहा है वो हमारे पास है 40 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। इसके इंटीरियर एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके किसी एक एंगल के साथ हमारे पास एक्सटीरियर एंगल जो है वो बन रहा है, वो हमारे पास है 40 डिग्री। तो बताएं कि इसके इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास क्या होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ABL, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमें इस चीज का आइडिया है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो हमारे पास एंगल बनते हैं वो हमारे पास होते हैं 180। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल, जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन ABL जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इसके ऊपर एंगल हमारे पास है टोटल 180 का। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एंगल ABC और CBL ये हमारे पास जो है ये टोटल इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 180 होगा। ठीक है, तो एंगल ABC और एंगल BCL जो है इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास क्या है, 180 है। तो मैंने BCL की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है कि ABC और ये एंगल 40 जो है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 180 का हो गया। अंडरस्टैंड। अब मजीद जो है मैं क्या करूंगा कि इस मेजरमेंट एंगल AB, ये एंगल B फाइंड आउट करेंगे तो 40 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ABC जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 140 का। कि हमारे पास ये एंगल जो है वो हमारे पास कितने का आ गया है, 140 का एंगल बन गया। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब जब ये एंगल हमारे पास 140 का है तो हमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस पता है कि उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं कि मेजरमेंट एंगल B जो है वो मेजरमेंट एंगल D के कन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देन मेजरमेंट एंगल D इज इक्वल टू 140 कि मेजरमेंट एंगल D जो है वो हमारे पास कितना है, 140 आ गया। अब देखें, अब हमने B फाइंड आउट किया तो हमारे साथ उसके साथ D का एंगल भी हमें फाइंड आउट हो गया है। तो हम इसको फिर उसी रूल के मुताबिक हल कर सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है तो ये हमारे पास कितना होगा, 180 का एंगल होगा। ठीक है, तो हमने एंगल D पहले फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू पुट कर दें 140 डिग्री। तो प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 40 डिग्री। तो हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास एंगल C जो है ये कितना है, 140 डिग्री है। अंडरस्टैंड। और D जो था ये हमारे पास 140 था एंगल। ठीक है, जब हमारे पास C जो है 140 है तो ऑटोमेटिकली सी बात है हमारे पास A भी जो है वो क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, कन्ग्रुएंट होते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम जो है इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज हम जो है कि इसकी चैप्टर नंबर 11 की। ठीक है, उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।